चलिए जल्दी से ना सब आदमी जुड़ जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज का। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज हम लोगों का, ठीक है ना। सबको गुड मॉर्निंग। और सब आदमी सबको जोड़िए, जितना भी स्टूडेंट सब है सबको ऐड कीजिए। नहीं उसमें दिख रहा होगा, वीडियो में दिखता है बढ़िया यहाँ पर। ठीक है ठीक है, सब आदमी जोड़िए, सबको स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आप कमेंट नहीं और जल्दी से ना सब आदमी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज टॉपिक है काफी बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है ना। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग को करना है वो 15 नंबर क्वेश्चन करना है, और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन करने से पहले सब आदमी कुछ कंसेप्ट समझिए। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब आदमी समझिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे समय बराबर, अगर कोई पूछेगा कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर जो होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ समझिए, नोट में एक बात को हम लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। नोट नंबर 1 में सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। और 2 नंबर फॉर्मूला में है फॉर्मूला दिशा समान हो तो, दिशा समान हो तो, दिशा समान हो तो घटाते हैं, ठीक है ना। और दिशा असमान हो तो जोड़ते हैं। ये क्या है भाई, इसका जोड़ने घटाने वाला नियम, वो थोड़ा सा समझो। क्या कहाँ बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ नहीं है ये नया टॉपिक हम लोगों का है, ठीक है ना। ये समझिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। पहले ये क्या होता है ये सब चीज को समझिए, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। दिशा समान हो तो घटाते हैं क्यों, दिशा असमान हो तो क्यों हम लोग जोड़ते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और वैसे भी कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों बात सेम है ना, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए इधर पहले कंसेप्ट समझिए। आज क्वेश्चन हम कम बनाएंगे, आज थोड़ा सा समझाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना इतना हाई लेवल तक आप लोगों को जानना नहीं है। बस सिर्फ यही जानना था कि दिशा समान हो तो जोड़ेंगे और दिशा असमान हो तो घटाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों का माइंड थोड़ा सा हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देखिए एक पढ़ना है हम लोगों को लिखना नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सापेक्षित सापेक्षित चाल, सापेक्षित चाल। ये लिखने का जरूरत नहीं है,
रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी को इंग्लिश में हम लोग, वेलोसिटी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, चाल। चाल सबको पता है। जैसे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये मेरा चाल हो गया। 1 किलोमीटर के आवर्स, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चल सकते हैं, धीमे धीमे भी चल सकते हैं, वो हमारा चाल कहलाता है। जितना गति में कोई चीज चलता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। ठीक है ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है उसको समझिए। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कोई आदमी है, मतलब कोई आदमी जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी, हम नहीं दूसरे को ले लेते हैं, कोई आदमी जो है वो M1 है, और कोई आदमी जो है ना वो M2 है। थोड़ा सा समझने का, मैथ को फील करने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो सापेक्षित चाल का डिफिनेशन होता है, सापेक्षित चाल का डिफिनेशन समझिए। इतना डीप में नहीं जाना है, फिर भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है ना? दो कार हो या दो व्यक्ति हो, दो कार या दो व्यक्ति के बीच 1 घंटा में, 1 घंटा में, 1 घंटा में जो, 1 घंटा में जो दूरी तय करता है ना, मतलब 1 घंटा में दोनों के बीच, दोनों के बीच, मतलब इसका डिफिनेशन एक बार और हम समझाते हैं। ठीक है ना? इसका डिफिनेशन ये है कि मतलब कोई कोई दो कार रहे, ठीक है ना, चाहे दो आदमी रहे, दो कार रहे चाहे दो आदमी रहे, और उन दोनों के बीच 1 घंटा में, लिखा दे क्या डिफिनेशन? डिफिनेशन ना होता है तो लिख कर हम समझाते हैं। ठीक है ना? 1 मिनट देखो, ना होता है तो लिख, डिफिनेशन लिख लो। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति या गाड़ियां, गाड़ियां के बीच, के बीच 1 घंटा में, 1 घंटा में जितनी, 1 घंटा में जितनी दूरी, जितनी दूरी बढ़ या, बढ़ या घट, बढ़ या घट जाती है, उसे, उसे हिंदी में हम लिख रहे हैं सापेक्षित, सापेक्षित चाल कहते हैं। सापेक्षित को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहां से समझिए, अब लिखने का जरूरत नहीं है, अब थोड़ा समझने का जरूरत है। मतलब क्या? अच्छा, सब आदमी लिखिए पहले बढ़िया से, आराम आराम से पढ़ना है हम लोगों को। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं उसको समझो। मतलब दो व्यक्ति या दो गाड़ी हो, ठीक है ना, दो गाड़ी भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकता है, या दो कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है ना? उन दोनों के बीच 1 घंटा में जितना दूरी बढ़ जाती है या जितना दूरी घट जाती है, उसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे एक आदमी जो है ना, एक आदमी मान लेते हैं कि M1 के चाल से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो M2, एक व्यक्ति M1 है, दूसरा व्यक्ति M2 है। ठीक है ना? ये लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है ना? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है ना? तो इसका हम निकालना चाह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखते हैं RV,
रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं कि क्या होगा दोनों का वेलोसिटी, दोनों का चाल क्या होगा। तो यहां से समझो, यहां से अच्छा ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा। पहला व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा और दूसरा व्यक्ति 1 घंटा में कितना 10 किलोमीटर जाएगा। तो बताना है कि 1 घंटा में दोनों के बीच कितना दूरी बढ़ गया और कितना दूरी घट गया। जैसे वो 1 घंटा में पहुंचा, यहां से मान लेते हैं इस बिंदु से चला और यहां मान लेते हैं कि यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। ये कितना किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर चला 1 घंटा में। और दूसरा व्यक्ति जो है ना, दूसरा व्यक्ति क्योंकि दूसरा व्यक्ति का चाल 10 किलोमीटर घंटा है, तो 1 घंटा में कितना चला, 1 घंटा में 10 से चला। तो इधर उसको कितना, इससे ये कितना दूरी पर रह गया, तो इससे 10 दूरी पर रह गया है। कितना दूरी पर रह गया, 10 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो था, यहाँ पर 1 घंटा में ये पहला व्यक्ति इतना चला और दूसरा व्यक्ति उसी 1 घंटा में इतना चला, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच 1 घंटा में कितना डिस्टेंस बढ़ गया। पहले तो चला था दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहां से दोनों दौड़ना शुरू किया, एकदम रफ्तार से दौड़ना शुरू किया, ठीक है ना। एक दूसरे का पीछा करना शुरू किया। ये ताकतवर है, ठीक है ना, ये पतला दुबला है, ठीक है ना, ये खाता खूब है, तो ये इसका चाल काफी तेजी में है, खूब तेजी में दौड़ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा मोटा है, ठीक है ना, इसको चला ही नहीं दे रहा है, आराम आराम से आराम आराम से क्या कर रहा है, आराम आराम से दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो जब दोनों 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा दोनों दौड़ा, ठीक है ना, टाइम देख लिया कि दोनों 1 घंटा दौड़ रहा है, खूब वो एगो पतरका खूब तेजी में दौड़ रहा है और मोटा वाला थोड़ा है धीरे धीरे दौड़ रहा है, दोनों 1 घंटा दौड़ रहा है। तो जो जो पतला वाला आदमी जो है, जो 20 किलोमीटर के चाल से दौड़ना शुरू किया है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे वाला कितना दूरी पर है। पीछे मुड़कर देखता है ना, देखता है कि अरे वो तो 10 किलोमीटर पीछे ही रह गया, ठीक है ना। 10 किलोमीटर पीछे रह गया, तो दोनों के बीच देखो था, दोनों के बीच कितना का अंतर आ गया, कितना का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बढ़ गया। ये कितना दूर ज्यादा, जो पतला व्यक्ति था वो कितना दूर ज्यादा दौड़ गया, तो 10 किलोमीटर ज्यादा दौड़ गया, ठीक है ना। तो इससे कितना, ये तो यहीं पर पहुंचा और ये यहाँ पर पहुंच गया, यानी 10 किलोमीटर ज्यादा वो चला गया। 10 किलोमीटर ज्यादा चला गया, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ना वही 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कि 1 घंटा में जितनी दूरी बढ़ जाती है या जितनी दूरी घट जाती है वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो कितना कितना यहाँ पर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया है, तो 10 ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। दोनों को घटाकर ऐसे भी देख रहे हैं तो 10 आ, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यही जो 10 कहलाएगा क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। आज एक दिशा में जाएगा तब कट जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ से एक दिशा में गया, दिशा समान हो गया, यहाँ पर दोनों का दिशा क्या है, समान है। पहला व्यक्ति भी इधर दौड़ रहा है, दिशा अलग अलग। अच्छा रुक जाइए आप लोग टेंशन मत लीजिए, कट गया था, ठीक है ना। आप फिर से समझाते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिए नहीं, ठीक है ना, हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए कट गया था, फिर से देखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टूडेंट सबको जोड़िए, देखिए यहाँ पर हम ये बता रहे थे, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये भी एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जब गया तो दोनों का चाल क्या हो गया, घट गया। दोनों का चाल यहाँ पर कितना आया, यहाँ दोनों का चाल क्या किए हैं, घटा लिए। दोनों के बीच कितना का अंतर, कितना किलोमीटर का अंतर आ रहा है, 10 किलोमीटर का। तो दिशा समान था, तो वेलोसिटी क्या करता है, घटता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ठीक है ना, अब यहाँ पर करते हैं, जैसे जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि इधर जा रहा है, इस बिंदु से जा रहा है, मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है ना इधर जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है ना। एक ही स्थान से दोनों एक ही समय दौड़ना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये 1 घंटा में जाएगा 30 किलोमीटर
और 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा। दोनों देखेगा तो ये दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो कितना 40 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो यही ये 40 किलोमीटर 1 घंटा में जितना बढ़ता है, इतना जितना घटता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो दिशा एगो इधर दिशा, एगो पूरब की तरफ जा रहा है, एगो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो दिशा समान की असमान, तो असमान, तो असमान दिशा रहता है तो क्या करते हैं, जो वेलोसिटी रहता है उसको जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो जोड़ते हैं। याद रखिएगा कि दिशा समान रहेगा तो जोड़ेंगे और दिशा समान रहेगा तो घटाएंगे। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, 11% चार्ज। अच्छा 11, ठीक है, तो कम। चलो तो ये समझ में आ गया। पहले ये सब आदमी बताओ तो, ये सब इतना लिखने का जरूरत हम लोगों को नहीं था, ये बस हम समझा दिए थे कि दिशा, अगर ये बात सब आदमी बताओ तो कमेंट करके कि दिशा समान रहेगा तो घटाएंगे और दिशा असमान रहेगा तो जोड़ेंगे। ये बात सब आदमी को क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कमेंट करके बताओ कि जी सर, हाँ यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। चलो बढ़िया बात है। रुक दो। चलो चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो सोनू को भी समझ में आ गया, आंचल को भी समझ में आ गया, ठीक है, अनुष्का को भी, ठीक है। चलो सबको, हाँ नितिन शुभम, चलो चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग क्वेश्चन को तो देखते उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखते उड़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का 1 नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं ऐसे, माना कि पहले व्यक्ति की गाड़ी ना बात बोल रहा है, पहले व्यक्ति की गाड़ी, पहले व्यक्ति की गाड़ी का के में देखो तक क्या लिखाएगा, पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल, ये लिखिए ना। हाँ, माना कि पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल, ठीक है ना। हम यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, ऐसे लिखेंगे। और दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल, तो दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति आवर। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा सबको। देखिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही स्थान से दो व्यक्ति, ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए तो एक ही स्थान ले लेते हैं, मान फिगर नहीं बनाना है आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि एक ही स्थान है, यहाँ यही स्थान है, यही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, गाड़ी से एक ही दिशा में चलता है, दो व्यक्ति, एक ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 किलोमीटर जाता है ना, 3 किलोमीटर चलता है, कितना देर, हाँ 3 घंटा में 7 किलोमीटर का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। 3 घंटा एकदम चला बेचारा, एकदम दोनों 3 घंटा यहाँ से यहाँ तक ला, ठीक है ना। तो वो एगो देख रहा है 3 घंटा यहाँ पर चला, तो एगो देख रहा है कि थोड़ा पीछे रह गया, ठीक है ना। कितना का, दोनों के बीच कितना का अंतर आ जाता है, तो 7 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। दोनों के बीच कितना का अंतर आ जाता है, तो 7 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो ये 7 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। यहाँ समझिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी बताए हैं समय बराबर कितना, दूरी बटा चाल ना। यहाँ पर देखिए सब आदमी, तो दूरी यहाँ से पहले लिखेंगे, दूरी कितना है, तो दूरी कितना चला है, तो दूरी कितना चला है, 7 किलोमीटर चला है। दूरी कितना, 7 किलोमीटर। तो 7 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। नोट नहीं करो, समझो सुनो। अरे बाद में ना, अभी पहले समझो ना, उसके बाद ना सुनो। दूरी कितना चला, तो 7 किलोमीटर चला, तो दूरी ऊपर लिखेंगे,
दूरी ऊपर होता है तो दूरी ऊपर लिखेंगे और चाल को नीचे लिखेंगे। तो दो व्यक्ति अगर जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो वहां पर दिशा समान है कि असमान? समान। तो उसका दोनों का जो वेलोसिटी जो होगा, दोनों का जो चाल होगा वो जुटेगा कि घटेगा? तो घटेगा, क्योंकि सब दूरी, दिशा क्या है, दिशा समान है तो घटेगा। तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा, सुनो, ये हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा दूरी और ये हो जाएगा चाल। तो दूरी बटा चाल लिख दिए। अब बराबर क्या होता है, समय। कितना घंटा घंटा लगा था? 3 घंटा लगा था। ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 3y। अब बराबर कितना, यहाँ नीचे 1 कुछ नहीं है तो 1 ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रुक जा सब आदमी, बाद में नोट करना है, अभी रुको, अभी अगला इक्वेशन समझते हैं। ये क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, फिर कमेंट करके बोलना है कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चलते, अब विपरीत दिशा में चलते ना, विपरीत दिशा, एगो जा रहा है इधर, एगो जा रहा है इधर, तब विपरीत दिशा में चलते तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा यानी वेलोसिटी जो होगा दोनों व्यक्ति का, एगो का x माने थे, दूसरा को y माने थे, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो जो उसका चाल जो होगा ना, चाल दोनों का क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तब जब दोनों अलग अलग चाल से अगर जाते, दोनों अगर विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो उसका चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। तो दोनों एगो देख, एगो एक बार और किसको बताया, ये वाला? अरे ठीक है, पहले वाला एक बार और समझो, सुनो तब बताते हैं। एक बार और समझो। एक बेचारा जो है ना, देखो ये वाला है, ये वाला जो जा रहा है, ये जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है ना। ये यहीं से दूसरा व्यक्ति जो है ना, ये y किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम पूछेंगे कि इसका चाल कितना होगा, तो चाल तो जुटता है ना समान। अगर इसका चाल का बात करेंगे तो चाल कितना हो जाएगा, समान दिशा में घटता है, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो चाल यहां से मालूम हो गया कि चाल कितना है, तो x माइनस वाई है, ठीक है ना। और दूरी कितना जाता है, तो दूरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 किलोमीटर जाता है। तो कितना घंटा में जाता है, तो 3 घंटा में जाता है। तो तीनों चीज तो दे ही दिया, घंटा भी दे दिया, किलोमीटर भी दे दिया, कितना दूरी जाता है वो भी दे दिया, और चाल भी हम लोग निकाल ही लिए हैं। तो फॉर्मूला पर सिर्फ बैठाना ना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूरी कितना जाता है, दूरी कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। समय कितना लगता है, तो 3 घंटा दिया हुआ है। ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पर बैठाने में क्या जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 7 हो जाएगा, दूरी 7, और चाल कितना दिया हुआ है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। और समय कितना लगता है, तो समय 3। तो यहाँ बराबर समय है ना, तो बराबर समय लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब समझ में आया। तो इसको गुना करेंगे ऐसे तिरछा तिरछी, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 न है, तो इसको ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y अब बराबर, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो कितना, 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसमें किसी को डाउट है तो अब बोलो, ठीक है ना। अब डाउट रहेगा तो बताओ, तो किसी को डाउट है तो फिर से बताते हैं, कमेंट करो। यस सर, डाउट है। डाउट है कि नहीं है, नो? हाँ ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सबको आप समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इक्वेशन 1 समझ में आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, सुनो। अब बोल रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति अगर चलेंगे ना, एगो इस दिशा में, पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति आवर के चाल से और दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जा रहा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन बाद में नोट करने का हम टाइम देंगे, ठीक है ना। तो एगो जा रहा है इधर, एगो जा रहा है इधर, एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, ठीक है ना। तो यहां पर बताना है सब आदमी को, ये बताओ तो सब आदमी कि चाल इसका क्या होगा। तो चाल दिशा असमान रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, तो दोनों के बीच 1 घंटा में दूरी बढ़ेगा ना, तो जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो दोनों को क्या करेंगे, दिशा समान रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से चाल निकल के आ गया, दोनों एक दूसरे से, ये इधर से इसको देख रहा है कि तुम कितना दूर गया है, और इधर से देख रहा है, तो दोनों देखता है ना, तो दोनों देखता है तो ये पता चलता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया है, कितना दूरी दोनों के दूरी के बीच कितना का अंतर आ गया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके उसके दूरी कितना कितना का अंतर आ जाता है, तो 300। मतलब ये दोनों, ये यहां से देखता है और ये यहां से देखता है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कितना का हो जाता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 300 का हो जाता है। ठीक है ना, और कुछ लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझेंगे ना कि 3 घंटा विपरीत दिशा में चला है, कुछ समय दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझना है कि 3 घंटा भी चला था समान दिशा में, ठीक है ना, और 3 घंटा ही चला है विपरीत दिशा में। ठीक है ना, तो विपरीत दिशा में चला है, तो विपरीत दिशा में यहाँ पर विपरीत दिशा में चला है, तो यहाँ से समय कितना हो जाएगा, तो समय यहाँ से भी 3 घंटा ही हो जाएगा, 3 घंटा समय हो जाएगा। अब सबको क्लियर है? फिर से हम लोग फॉर्मूला पर यूज करते हैं, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 300, और समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल ना होता है, तो चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और समय कितना, 3 घंटा। तो ये 1 कर सकते हैं, इसको इसको कटाएंगे तो ऊपरे ऊपरे काट सकते हैं 100, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 100। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जल्दी से ना सब आदमी सॉल्व करके इक्वेशन बताओ, और किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझाते हैं। उस तरफ से जितना भी स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा था, नहीं पढ़ पा रहा है, उस सबके सब आदमी बोलो, क्लास निकलते जा रहा है, निकल जाएगा तो फिर उस सबको दिक्कत होगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, नहीं हो रहा, ठीक। अभी रिकॉर्ड करते चल रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना, जो स्टूडेंट बाद में जुड़ेंगे वो अपना वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, चाहे आप लोग दोबारा भी देखना चाहिएगा तो अभी फिलहाल देख सकते हैं, बाद में ये सुविधा हटा देंगे। जो क्लास में रेगुलर रहेगा वही वही पढ़ पाएगा, जो रेगुलर नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ेगा। जल्दी से ना समीकरण सॉल्व करो। कल हम लोग का द्विघात समीकरण स्टार्ट हो जाएगा, मिसलेनियस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कल से दो चार क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन करके हम लोग को द्विघात समीकरण स्टार्ट हो जाएगा। देखो, कहीं भी किसी का अगर कोई रिलेशन में भी कोई स्टूडेंट 10th में होगा तो वो सब भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। अब जो है ना, ये ऑनलाइन क्लास हमेशा चलेगा, ऑफलाइन हम लोग का कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लास हम देंगे। तो कहीं से भी कोई रिलेशन में भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो सबको बोल दो, ठीक है ना। किसी का मामा का लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, तो सबको बोलो। किसी का फुआ का होगा, ठीक है ना, चाहे किसी का मौसी का होगा, ठीक है ना, तो उस सबको बोलो, वो सब भी अपना क्लास कर सकता है, क्योंकि मैथ इस तरह का कहीं नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है ना। तो वो सबको बोलोगे तो अच्छा लगेगा उस सबको। किसी को अगर टॉप 10 लाना है तो वो सब अपना, चलो सबका इक्वेशन सॉल्व हो गया होगा, ठीक है ना। चलो हम एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। x माइनस 3y बराबर कितना, 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर कितना, 100, ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें 1 से, इसमें 3 से।
क्योंकि मोबाइल का दुनिया है, ठीक है ना, तो मोबाइल का दुनिया है तो कहीं से भी कोई भी वीडियो देख सकता है। इंडिया के कोई कोना में कोई होगा ना तो उसको बोलो हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है ना, उसका मैथ काफी अच्छा कर देंगे, फील करवा देंगे मैथ, ठीक है ना। चलो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समीकरण तो सबको सॉल्व करने आता ही है। तो किसको काट दे, वाई को, चलो वाईओ को काट देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6x बराबर, तो x का मान यहाँ से कितना काटेंगे तो कितना, तो आंसर इसी फॉर्मेट में दिया होगा, ठीक है। नहीं कट रहा है तो आंसर इसी में दिया होगा। चलो देखो तब पूर्णांक में बदलो इसको, पूर्णांक में आंसर होगा। हाँ पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको पूर्णांक में बदलो ना सब आदमी। 51 पूर्णांक 1/6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। पूर्णांक में चेंज करने आता है ना सबको, भाग देके, अब वो भी सिखाना नहीं पड़ेगा, उस नहीं सिखाएंगे। सिखा दे तो बोलो सिखा देते हैं। भाग देने अबे करता होगा, 6 में 107 से, तब भाग देंगे तो कितना मरतबे, 6 × 5 6 × 5 कितना 30 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 1 से तो इतना हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिखा जाता है, इसी को पूर्णांक में लिखना है, ठीक है ना। जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिसे भाग देते हैं उसको नीचे, जो भागफल आता है यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ से लिख लो सब आदमी, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, ये सब तो लिखा ही जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस, सेकेंड में रखना तो इजी से बनेगा, सेकेंड में रख दो, सेकेंड में, तो सेकेंड में रखेंगे तो x + y बराबर कितना 100 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ ई वाला रखेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला रखना है। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 100 माइनस कितना 106/6 आ जाएगा। तो कहाँ, अच्छा हाँ यहाँ 307, ठीक है। चलो तो यहाँ से हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, घटा के बताओ तो कितना आता है ये, घटाने पर 293 अच्छा हम 6 का है लिख देते हैं, 7 ना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 293/6 पूर्णांक में बदल कर बताओ, 48.5/6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो नोट कर लो सब आदमी, और हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत जिसको होगा वो बोल सकता है, जिसको दिक्कत नहीं होगा नहीं बोलेगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा हम उतारने का मौका ही मिल रहा है, ठीक है ना, जल्दी से ना नोट करो ना, हम ताले दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण तो सबको बनाने आता है ना, अब इसमें मौका खेल देखिए, अब जिसको समीकरण बनाने आता है वो अपना देखेगा। चलो आगे देखो, अब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना, ऑनलाइन सफल हम लोग का जा रहा है, ऑनलाइन से पढ़ पाएगा, ठीक है ना। संतोष सर का भी उपाय लगवाते हैं, ठीक है ना। अरे यहाँ पर तुम लोग को कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, आ गया है ना, मेरे अंडर में ना आ गया है सब आदमी, ठीक है ना। यहाँ से रिजल्ट ऐसे थोड़े आता है, सब सोया रहता है ना, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं सबको, सब टीचर सोया हुआ है और तुम लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा सिर्फ यही होता है और कहीं नहीं होता है, पढ़ने पर ध्यान दो, टेंशन छोड़ दो सब आदमी, बस खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, मैथ हम रिकवर करवा देंगे। चलो देखो तो ऐसे लिखा हुआ है ए और बी दो स्थान है जिसके बीच की दूरी इतना है, एक ही समय एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू किया, ठीक है ना, व्यक्ति से दौड़ना शुरू किया। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति आवर और 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 दूसरे व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। बीच में हम लोग का क्लास कितना दिन बंद हुआ होगा, एक सप्ताह बंद, एक सप्ताह ना,
एक सब से बोले तो मंडे से ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन तो यूट्यूब पर दे ही रहे हैं, ठीक है ना, क्लास कहाँ सबका बंद होगा, ठीक है। एक हफ्ता ठीक है, संतोषो सर को बोलेंगे 2 टाइम पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम भी 2 टाइम पढ़ाएंगे, वो अपना वहां से बोलेंगे सबको कि ऑनलाइन क्लास दीजिए, उनको भी उपाय करवा देते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास देंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास देंगे कोई भी देगा, अगर कोई भी बुला रहा है ना तो मत जाना कोई भी आदमी, ठीक है ना। तो कोरोना पट गया, ठीक है ना, तो कोरोना हो गया तो समझो कि कोरोना में कितना मर गया, सब मर ही जाता है, जिंदा रहेंगे तब ना पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। जाएंगे कोरोना लेकर आएंगे, अपने तो लेकर आएंगे, अपने साथ साथ घरों वाला को लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे अच्छा है कि सब आदमी घर पर पढ़ो, सुरक्षित रहो, और और सुरक्षित रहकर 2-3 महीना हमको लगता है कि लॉकडाउन रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बढ़िया से नंबर लाओ, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई बुलाएगा, सब स्टूडेंट से टीचर से बुलाता है, ठीक है ना, बुलाता है कि आ जाओ कोरोना नहीं होगा, ठीक है ना। गारंटी लेगा कि कोरोना नहीं होगा, गारंटी लेगा तो हाँ, गारंटी लेगा तो सब आदमी जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के अनुसार से न चलना है हम लोगों को, प्रश्न के अनुसार से। चलो ध्यान से देखो तो यहाँ पर ध्यान से, हम यहाँ फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, हम बनाते हैं इसी समझने के लिए। सबको समझ में आ गया हो कि दिशा, इसको मिटा बेकार दिए। अच्छा चलो समझ में आ जाएगा, जैसे समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्लास लेखा सबको फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है ना, एकदम क्लास लेखा फीलिंग आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था, 2 स्थान है, एक स्थान का नाम है ए और दूसरा का नाम क्या है, बी है, ये 2 स्थान है, ठीक है ना। और ऐसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, ये 6 किलोमीटर, पहले ये दे दिया 6 किलोमीटर दिया हुआ है, ये दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। तो यानी दूरी तो पता चल गया, ठीक है ना। और चाल भी पता है, चाल कैसे पता है, जैसे देखते हैं, एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू किया। एक दूसरे की ओर का मतलब समझ में आ रहा है, हम ऐसे दौड़ रहे हैं, वो मेरे तरफ से उधर मुंह से आ रहा है, ठीक है ना, हम इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की ओर मतलब एगो इधर से जा रहा है, एगो इधर से दौड़ रहा है, और दूसरा उधर से दौड़ रहा है। तो दोनों का दिशा समान होगा कि असमान होगा, असमान होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं ना, तो पश्चिम मुहे घूम कर दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ रहा है तो पूरब मुहे घूम कर दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का दिशा असमान न हो गया, वो पूरब दौड़ रहा है, वो पश्चिम दौड़ रहा है, तो दिशा असमान हो गया, तो उसका चाल जो होगा, उसका चाल क्या होगा, चाल जुटेगा कि घटेगा, तो जुट जाएगा, दिशा असमान में चाल जुट जाएगा, ठीक है ना। और उसको बोल रहा है कि तो तो वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, तो 45 मिनट में जो है ना एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 45 मिनट, तो यानी यहाँ से समय कितना हो गया, समय समय 45 मिनट दे दिया है, ठीक है ना, समय 45 मिनट, चाल भी मालूम, समय भी मालूम और दूरी भी मालूम, ठीक है ना। तो हम लोग फार्मूला पर यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना हो गया, दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, तो ऊपर 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और चाल बटा क्या होता है, बटा चाल, चाल क्या है, एक्स बटा एक्स प्लस वाई, अब बराबर समय कितना है, तो समय 45 मिनट है। तो मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, क्योंकि माने हैं चाल घंटा में न माने हैं, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते, भाग दे देते हैं। सुनो, ये मिनट में था ना, तो मिनट में है, और घंटा में बदलना चाहते हैं ना, तो 60 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से काटते हैं इसको, इसको कटा के बताओ तो क्या मरतबे कटेगा, 3/4 हो जाएगा। ये 3/4, तो 3/4 हो गया, ठीक है ना। इसको इसको काटेंगे तो क्या मरतबे, 2 मरतबे, तो यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, अभी बाद में नोट कीजिएगा, पहले इक्वेशन बनाने दीजिए, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन समझिए कि बोल रहा है कि लेकिन यदि वह एक ही दिशा में चलते ना, तो 6 घंटे में मिलते, अगर एक ही दिशा में, यानी दिशा समान कर देते, एक ही दिशा में चलते, ठीक है ना। ये बेचारा चल रहा है यहाँ से इधर मुहे जा रहा है, ये भी इधर मुहे जा रहा है, तो इसका चाल थोड़ा अगर ज्यादा होगा तो जल्दी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, ये 2 बिंदु है, ठीक है ना, एक ही ओर चलते, तो ये मान लेते हैं इधरे चला देते हैं, ये जा रहा है इधर मुहे,
ये जा रहा है इधरे मुंह है, ठीक है ना। तो इसका चाल अगर ज्यादा ज्यादा होगा और इसका चाल कम कम होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जो इसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो दिशा समान में जा रहा है तो यहाँ पर चाल होगा क्या, दिशा समान है तो यहाँ पर चाल x माइनस वाई हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा। और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी तो 6 है, दूरी कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा x माइनस वाई। नोट पहले नहीं करना है नितिन, पहले नोट नहीं करो, चलो समझने पर ध्यान दो। अच्छा दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगा। और दिशा असमान रहता है, दिशा समान न है तो दिशा समान रहने पर घटाते हैं, और कितना घंटा में मिलता है तो 6 घंटा बराबर 6। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसको 6 से 6 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तेजी में सॉल्व करो, और किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चार गो क्वेश्चन अब हम लोगों का बच गया और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते थे क्लासरूम में वैसा ही मोबाइल से वैसा ही हम लोग ऐप से भी पढ़ सकते हैं, एकदम सेम टू सेम होगा। आंसर आ रहा है क्या? नोट हो गया, नितिन का नोट हो गया। चलो इक्वेशन सॉल्व करो सब आदमी, और स्टूडेंट सब जोड़ो सब आदमी, और सबको बोलो। अच्छा x बराबर 9/2 सोनू का आ गया, ठीक है। और ये कौन है, भाई किंग सोनू, तो इसका बन गया सर x बराबर x 4.5 और y बराबर 3.5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है, कोई क्वेश्चन सोनू बोलो तो, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, समझने में किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट करके बोलो था थोड़ा सा भी। चलो ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों का कमेंट आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो तो इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगा सबसे। चलो तो यहाँ से हम लोग एक बार और समझा देते हैं, मतलब एक बार और इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है बहुत कमजोर सब है, तो सबका भी थोड़ा। अच्छा y से y कट जाए तो 2x बराबर 9, तो x बराबर 9/2, तो x का मान कितना 4.5 किलोमीटर प्रति आवर का पॉइंट में आंसर है, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट में y का मान रख के निकाल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस यहाँ से कितना 4.5 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4.5। आप लोग 9/2 भी बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ से 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। सबको समझ में आ गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो नाव और धारा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। कितना चल रहा है 3%। अच्छा ठीक है, सुनो मेरा मतलब कैमरा ऑन रहता है ना तो जल्दी जल्दी बैटरी खत्म होता है इसका, ठीक है ना। अभी 3% हो गया तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है ना, कभी भी बैटरी खत्म हो सकता है मोबाइल का। चलो लाओ तो मिटाने वाला किधर है? अच्छा देखो थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, और सब आदमी देखो। 50% रहता है तो खत्म हो जाता है हम। चलो अभी टाइम है, अभी 10 मिनट है, 2-3% है, चलेगा, ठीक है ना। सुनो पहले कंसेप्ट समझो तो सीखो तो सब आदमी।
ऐसे क्वेश्चन, अच्छा पानी, पानी थोड़ा सा देखा है सब आदमी, तो पानी तो सब देखबे किया होगा, ठीक है ना। नदी का भी पानी देखा होगा, और कोई नहर में पानी चलते हुए देखा है, तो कोई कोई देखा होगा, ठीक है ना। तो आज हम फील करवाते हैं कि कैसे कैसे पानी चलता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है ना। तो नदी तो ऐसे रहता है, मतलब पोखर जो होता है वैसे होता है, ठीक है। इसमें अगर मान लेते हैं, इसमें अगर हम नाव चलाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा नाव है, नाव बढ़िया से बनाते हैं नाव, ठीक है ना। ठीक है, नाव बना बढ़िया से, ठीक है। नाव नाव खेपने वाला है, ठीक है ना। तो ये नाव है, ठीक है ना। क्या, हाँ, और आदमी जो है ना, आदमी बैठा हुआ है, आदमी को भी बैठा देते हैं। 2% हो गया, ठीक है ना। आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। और नाव से जो है ना वो, अच्छा नाव से अगर खेपते हुए पानी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो पोखरी है, तो पोखरी में पानी चलता है, नहीं चलता है। तो नहीं चलता है, तो जो नाव का चाल होगा ना, वही वही उस व्यक्ति का चाल होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में बैठ कर चलते हैं, तो जो ट्रेन का जो चाल रहता है ना, वही मेरा चाल हो जाता है, ठीक है ना। न्यू न्यूटन का गति सब पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। सब तो पढ़वे किया होगा, ठीक है ना। तो न्यूटन का जो नियम होता है उसके अनुसार से, अगर हम लोग अगर ट्रेन में भी चलते रहते हैं ना, तो जितना ट्रेन का रफ्तार रहता है उतना ही आदमी का भी रफ्तार होता है, ठीक है ना। तो जैसे नाव में बैठकर अगर हम चल रहे हैं, तो जो नाव का चाल होगा ना, वही मेरा चाल होगा, ठीक है। चलो, तो नाव का चाल मान लेते हैं, नाव का चाल अगर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मेरा भी चाल कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब नाव, अब पोखर को हटाते हैं, अब थोड़ा सा नाहर में चलाते हैं, ठीक है ना। नाहर में नाव चलाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अपने तरफ तो नहरे नजर आएगा, गंगा नदी थोड़ी नजर आएगा, ठीक है ना। तो गंगा नदी में चलाते हैं नाव, ठीक है ना। तो अब समझो कि गंगे नदी है, छोड़ो नहर अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। गंगा नदी, चलो ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी में हम लोग चलना शुरू करते हैं। तो गंगा नदी में जाते हैं, तो गंगा नदी में पहले क्या करते हैं कि कागज वाला नाव को, जैसे खेलने वाला कागज का नाव होता है ना, तो उसमें कोई गति होता है, उसमें तो कोई गति नहीं होता है। तो कागज वाला नाव को चलाते हैं गंगा नदी में, ठीक है ना। ये हम लोग का गंगा नदी है, ठीक है ना। ये गंगा नदी है। इसमें जो है ना, इसमें, ठीक है ना, इसमें जो है, इसमें कागज का नाव रख दिए। तो कागज का नाव अगर रख देंगे, इसमें एगो एगो पुतला को बैठा देंगे, ठीक है ना। पुतला जो खेलने वाला रहता है उसको इसमें बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें बैठाएंगे, तो जो जो गंगा नदी का जो पानी का जो चाल चाल जो पानी का जो चाल होगा, जो पानी का जो चाल होगा, वही इसमें जो बैठा जो पुतला है उसका भी चाल वही होगा, क्योंकि इसको बहाते हुए ले जाएगा। तो पानी का जो चाल होगा उसके अनुसार से क्या होगा, ये पुतला का भी चाल हो जाएगा, क्योंकि पानी जिस रफ्तार से बहेगा उसको उसी रफ्तार से उस नाव को भी बहा कर ले जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो वैसे करके वो ले जाएगा। तो ये अगर ये पानी का चाल अगर मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति आवर है, 5 किलोमीटर अगर प्रति आवर है, तो ये ये जो इसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका भी चाल कितना हो जाएगा, भले ही कागज का नाव है, तो भले ही ये रफ्तार से नहीं जाए, इसका चाल नहीं है, चाल जीरो है, 0 डिग्री, कोई चाले का नहीं है। लेकिन पानी का रफ्तार के वजह से ये भी रुका हुआ है कि ये भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। भले इसमें चाल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, अब इस गंगा नदी में एगो लाते हैं जहाज, जो जिसमें रफ्तार हो, ठीक है ना। पनिया जहाज लाते हैं, ठीक है ना। पनिया जहाज लाते हैं, तो पनिया जहाज लाते हैं, थोड़ा बड़का जहाज लाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बड़का जहाज बना देते हैं ऐसे, पनिया जहाज लाते हैं ऐसे, ठीक है ना। और इसमें जो है पनिया जहाज बन गया, और इसमें मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है। सुनो, तो अगर पानी अगर इधर मुहे बह रहा है, अगर पानी अगर इधर मुहे अगर बह रहा है, ठीक है ना, और हम भी अगर इधरे मुहे बढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। तो बताओ ता मेरा चाल बढ़ेगा कि घट जाएगा। जैसे जैसे पानी बहा रहा है, सुनो, पानी बहा रहा है 5 किलोमीटर के रफ्तार से और हम नाव चला रहे हैं 10 किलोमीटर के रफ्तार से। तो जो हम 1 घंटा में जो दूरी तय करेंगे वो कितना तय करेंगे, कितना तय करेंगे? 15 किलोमीटर ना तय करेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर तो हमको पानी बहा के ले जा रहा है। अगर हम पानी में अगर खड़ा भी हो जाते ना तो वो हमको बहा के 5 किलो 1 घंटा में 5 किलोमीटर ले जाता है, ठीक है ना। और नाव से अगर 10 किलोमीटर से जा रहे हैं तो कितना एक कितना कितना 1 घंटा में कितना चलेंगे? तो 15 किलोमीटर चल रहा है। तो देखो, अगर नाव अगर पानी के दिशा में जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या करता है? जुटता है, ठीक है ना। अगर अगर नाव चल रहा है, सुनो, नाव चल रहा है 10 किलोमीटर से और पानी चल रहा है 5 किलोमीटर से। पानी चल रहा है इधर मुहे और नाव चल रहा है इधर मुहे। तो पानी नाव को कहेगा 5 किलोमीटर इधर धकेल देगा, ठीक है ना। 5 किलोमीटर इधर इधर ढकेल देगा, ठीक है ना। और वो जो है 10 के रफ्तार से आ रहा है, दम तेजी में आ रहा है, तो 10 किलोमीटर आगे जाएगा। 10 किलोमीटर भले ही आगे जाएगा लेकिन पानी का रफ्तार इतना तेज होगा कि उसको 5 किलोमीटर पीछे भेज देगा, ठीक है ना। तो बताओ तो यहाँ पर ये पानी की अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल घटता है कि बढ़ता है? तो घट जाता है, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि पानी के दिशा में जाएंगे ना तो चाल जुटता है, और पानी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होता है? घटता है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट और अगले क्लास में थोड़ा बताएंगे क्योंकि बैटरी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, 1% हो गया है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। और बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। जल्दी से ना रोक दो तो, ठीक है।